वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। ब्लॉगिंग करके आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। मैं ऑलरेडी ब्लॉगिंग करके इन तमाम तरीक़ों से पैसे कमा रहा हूँ, जो तरीके मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले वो तमाम लोग जो कि ब्लॉगिंग को नहीं जानते, मैं थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉगिंग का मतलब है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं और उस पर रेगुलर बेसिस पर कोई कंटेंट अपलोड करते हैं ताकि मुख्तलिफ़ लोग उस कंटेंट को पढ़ें, उसको देखें और फ़ायदा हासिल करें। तो इस तरह की वेबसाइट जिस पर आप रेगुलर अपने आर्टिकल या अपना कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉग्स कहा जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, तो चलें देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। पहले है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। आप अपनी वेबसाइट पर एड्स दिखाकर पैसे कमा सकते हैं। इसका आसान तरीन हल ये है कि गूगल एडवर्ड्स एक कंपनी है जो कि आपको एड्स प्रोवाइड करती है। आपका ये दर्द सारी नहीं है कि आपने किसी कंपनी से लिंक करना है और एड्स लेने हैं। गूगल आपके एंड पे ये काम करता है। गूगल पे क्योंकि पूरी दुनिया की मुख्तलिफ़ कंपनीज हैं जो ट्रस्ट करती हैं, तो पूरी दुनिया से लोग गूगल को एड्स देते हैं कि गूगल भाई बराए मेहरबानी इन एड्स को लो और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पर इन एड्स को दिखा दो। अब क्योंकि गूगल खुद अपने ब्लॉग्स तो नहीं चला रहा, गूगल क्या करता है, गूगल मुख्तलिफ अच्छे अच्छे ब्लॉग जो होते हैं उनको वो एड्स दे देते हैं और रेगुलर बेसिस पर वो एड शो होते रहते हैं। जैसे एड शो होता है तो गूगल उस थर्ड कंपनी से पैसे लेता है, कुछ कमीशन खुद रखता है और बाकी पैसे आपको दे देता है। तो बहुत अच्छा मेथड है, आपने इसको ट्राई करके देखना है। अफिलिएट मार्केटिंग, जिस तरह से आपने देखा होगा कि दराज और अमेज़ॉन जो हैं, इस तरह के जो वेबसाइट्स होते हैं ये अफिलिएट प्रोग्राम जिनके होते हैं। अफिलिएट का मतलब ये है कि अब जिस तरह अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन कहता है कि बराए मेहरबानी मेरे जो एड्स हैं वो आप अपनी वेबसाइट पर लगा दें। उसमें क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर मेरी वेबसाइट के थ्रू क्लिक करके अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो अमेज़ॉन उसमें से कुछ कमीशन मुझे भी देगा। तो बहुत ही एक फेमस कमाई करने का तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपका ब्लॉग अगर कामयाब हो जाते तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं। तीसरा है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अगर आपका एक कामयाब ब्लॉग है, अगर आपका ब्लॉग गूगल पर रैंक करता है, अगर आपके ब्लॉग पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, लोग आते हैं जो आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं, तो मुख्तलिफ छोटे छोटे ब्लॉग और मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्लॉग जो अपनी अथॉरिटी बड़ी करनी चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपनी अथॉरिटी, वो आपसे रब्ता करेंगे और आपसे कहेंगे कि भाई बराए मेहरबानी एक हमारा एक गेस्ट पोस्ट है, हमारा एक आर्टिकल है, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दो और बराए मेहरबानी हमारी वेबसाइट का एक लिंक अपनी वेबसाइट के उस गेस्ट पोस्ट में डाल देंगे। इस तरीके से उनकी अथॉरिटी बढ़ेगी और आपको भी पैसे मिलेंगे। चौथा है ब्रांड पार्टनरशिप। आप किसी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई हम आपकी ब्लॉग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करेंगे और आपने हमें इतना कमीशन देना है। एड स्पेस सेलिंग, आपने देखा होगा कि जब आप मुख्तलिफ वेबसाइट देखते हैं तो उस पर मुख्तलिफ जगह पर एड्स आ रहे होते हैं। कभी बैनर पर ऐड आ रहा होता है, कभी राइट पे, कभी लेफ्ट पे और कभी कंटेंट के अंदर ऐड आ रहा होता है। तो वो एड स्पेसेस जो होती हैं वो आप सेल कर सकते हैं। एक एक एड स्पेस आपकी सेल होगी। मुख्तलिफ कंपनीज इंटरेस्ट रखेंगी कि अगर आपका ब्लॉग कामयाब ब्लॉग है, उस पर लोग आते हैं, तो कंपनीज चाहेंगी कि वो अपना ऐड आपके ब्लॉग पर दिखाएं। स्पॉन्सर्ड रिव्यूज़, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो अपने रिव्यूज़ लिखवाती हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोफोन सेल करने वाली है कंपनियाँ, तो वो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को कहेंगी कि भाई बराए मेहरबानी आप ऐसा करें कि हमारे माइक्रोफोन्स के बारे में अच्छे अच्छे रिव्यूज़ अपने ब्लॉग पर लिखें और अगर आप एक रिव्यू लिखेंगे तो हम आपको उसके पैसे देंगे। ई बुक्स, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं और आप समझते हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो इतनी अच्छी है कि आप क्रिएटिव किस्म के बंदे और आप अच्छी तहरीरें लिख सकते हैं, तो आप उनकी ई बुक्स बनाएं और अपने ब्लॉग के थ्रू ई बुक्स को सेल करें। ऑनलाइन कोर्सेज, आप कोई कोर्स अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं तो उस कोर्स को आप बनाएं, उसकी वीडियोस बनाएं और उस कोर्स को प्रीमियम रखें। ऐसे लोग जो पैसे पे करेंगे वही सिर्फ लॉगिन कर पाएंगे और वही आपके उस कोर्स को देख पाएंगे। मेंबरशिप साइट्स, आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर कई ऐसी साइट्स हैं जिन पर आप कोई चीज़ देखने के लिए जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि भाई बराए मेहरबानी इधर ना आओ, पहले मेंबरशिप लो फिर आप इस वेबसाइट पर डाटा देख सकते हो। तो आप भी कोई ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं। फ्रीलांस राइटिंग,
अगर आपको ब्लॉग एक कामयाब ब्लॉग है, आप अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, तो कोई आपकी अच्छी राइटिंग से मुतासिर होगा और आपको कहेगा कि भाई हमें भी इस तरह के अच्छे आर्टिकल लिख कर दें और हम आपको पैसे देंगे। स्पॉन्सर्ड वेबिनार्स आप कंडक्ट करा सकते हैं, आप स्पॉन्सर्ड वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको जब आप ओपन करते हैं तो एक पॉपअप में एक छोटी सी वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है। वो इररेलेवेंट वीडियो होती है, वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी। हुआ क्या होता है कि कोई कंपनी होती है जिसने उस ब्लॉग को ये वीडियो दी होती है कि हमारी ये वीडियो लगाओ और हमसे पैसे ले लो। पॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं, स्पॉन्सर कोई ट्रैवल आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन और दराज.pk के जैसा कोई ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं जिसपे लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे और आपकी वेबसाइट से वो चीज़ें खरीदेंगे। और आप अगर अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, आपके पास अच्छा कैमरा है, तो आप अच्छी तस्वीरें बनाकर अपने पास को रिकॉर्ड करके अपनी एक वेबसाइट पर रख सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि भाई मेरे ये जो इमेजेस हैं ये आप कोई भी बंदा कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता, जो यूज़ करेगा वो पहले आपसे वो इमेज खरीदेगा फिर वो यूज़ कर पाएगा। तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। स्पॉन्सर्ड न्यूज़लेटर कंटेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग पर एक न्यूज़लेटर, जिस तरह किसी दौर में मैगजीन्स होते थे, वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन के हर महीने लोग जाके मैगजीन खरीदते थे, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती थी जिसके लिए लोग उसको खरीदते थे। तो आप भी अपनी वेबसाइट का एक न्यूज़लेटर बना दें और हर बंदे को कहें कि भाई मेंबरशिप लो। जो मेंबरशिप लेगा उसे हम हर हफ्ते या हर महीने न्यूज़लेटर PDF फॉर्म में सेंड किया करेंगे। स्पॉन्सर्ड गेस्ट पोस्ट, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पॉन्सर्ड कॉन्टेस्ट आप रख सकते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन वर्कशॉप्स आप कंडक्ट करा सकते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। आप अपने ब्लॉग को फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने का मतलब क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, अच्छी सी बनाई, उस पर अच्छा सा काम किया और उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लाई, यानी कि लोग उस वेबसाइट पर आने लग गए। अब अगर आप ऐसी वेबसाइट को सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी वेबसाइट को आप लाखों रुपयों में सेल कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो कि इस बात का इंटरेस्ट रखते हैं, उनको शौक़ है कि वो चले चलाए ब्लॉग्स को ख़रीदें, ऐसे ब्लॉग्स जो कि ऑलरेडी चल रहे हों, जिन पे ऑलरेडी ट्रैफिक आ रही हो। तो आप अपने ब्लॉग्स बनाकर उनको फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि आगे सेल कर सकते हैं। ब्लॉग बनाएं, ट्रैफिक लाएं, बेच दें, ब्लॉग बनाएं, ट्रैफिक लाएं, उसको भी बेच दें। आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप अपनी वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स बनाएं, मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स बनाएं और उन टेम्पलेट्स को सेल करने वाली वेबसाइट आप बना सकते हैं। आपका कोई और बिजनेस है, लोकल किस्म का कोई बिजनेस है, उसको बढ़ाना है तो आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाएं, यकीनन आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा ब्रांड जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती, लोग उस पर ट्रस्ट कम करते हैं। और कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है तो लोग उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। वेब डेवलपमेंट कंपनी, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वेब डेवलपमेंट कंपनी बना लें। आप कहें कि मुख्तलिफ बिजनेसेस, मुख्तलिफ कंपनीज़ को कहें कि भाई आ जाओ हमसे वेबसाइट बनवा लो। मुख्तलिफ कंपनीज़ को वेबसाइट बना के दें और उनसे पैसे लें। अब जिस तरह पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगर एक छोटी सी वेबसाइट भी कोई बना के देता है तो कम से कम वो कुछ 1-2 पेजेस की भी होती है तो 15 से 20 हज़ार रुपये वो चार्ज कर लेते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ी वेबसाइट हो तो उसी हिसाब से पैसे भी ज़्यादा चार्ज होते हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ लोगों को वेबसाइट्स बना कर दें, ब्लॉग्स बना कर दें और पैसे कमाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बिल्ड हुआ होगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन तमाम मेथड्स के थ्रू मैं अपने ब्लॉग्स पर कैसे पैसे कमा रहा हूँ तो आपने कमेंट करके पूछना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालात के जवाब आपको दूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।